हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 30 तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनीज के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो जेमिनीज, देखते हैं क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। सिंस महीना ऑलरेडी बाकी का महीना 15 से ऑनवर्ड्स है रीडिंग, तो हो सकता है जो शुरू के कार्ड्स में जो एनर्जीज आए, हो सकता है वो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उस टाइम से ऑनवर्ड्स की रीडिंग हो आप लोगों के लिए, या उस टाइम से ऑनवर्ड्स के मैसेजेस हों आप लोगों के लिए। So just pick whatever resonates or however it resonates. So let's see Gemini's के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना. Let's find out. Nine of Cups, the Hierophant, Page of Swords, Seven of Wands. कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो कि आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में इश्यूज क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। जो भी ये पर्सन है, ये आपका एक्स हो सकता है, आपके पर्सन का भी एक्स हो सकता है। आपको चाहिए इस टाइम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप अपने जो आपके अंदर जो एक जंग शुरू हो जाती है अपनी सिचुएशंस को लेके, एक आपके इनर जो सेल्फ टॉक कह सकते हैं हम उसे, उसको आपने वॉच करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी के अंडर इन्फ्लुएंस आके चीज़ें कर रहे हो या बात कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वैसे ही एक कुछ लोग होते हैं जो आपके आसपास ये इर्द गिर्द इतने ज़्यादा उनकी एनर्जीज इतनी डोमिनेंट होती है कि वो आपको इरिटेट करेगी। तो मेक श्योर कि आप, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मेक श्योर कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में नहीं जाओ, ना ही नेगेटिव सोचो। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि आपकी कनेक्शंस को या आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपना जो सर्कल है उसको क्लीन रखो, अपना जो कार्मा है उसको क्लीन रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तो आप भी इसी तरह के सिचुएशंस करते आए हो या चीज़ें करते आए हो, तो इट्स अ कार्मिक रिवॉर्ड फॉर यू, चाहे अच्छा या बुरा, ये आपको आपके साथ होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो मेक श्योर कि आप किसी और इंसान को अपने ऊपर या अपने एक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने दो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो जो कि आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हैं, देन ख़राब हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की इन्फ्लुएंस जो है वो आता है तो ही चीज़ें ख़राब होती हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो दैट पे, ताकि आपके एंड से एटलीस्ट किसी और का इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन को ख़राब ना करे। आप लोगों के कनेक्शन में लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ है, होम लाइफ है, काम की लाइफ है, कुछ भी है, आपकी लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों के इन्फ्लुएंस पे आके बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले जाते हो, और जो कि लेटर ऑन आप रिग्रेट करते हो। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हो। अगर इफ़ यू नो कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो आप किसी और का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर जो है वो हावी नहीं होने दोगे। लेकिन आपके साथ मसला ये रहता है कि आपको खुद भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। आप जिसने जहाँ पे आपको लगाया आप वहाँ पे लग जाते हो। सो दैट समथिंग दैट इज़ बैड, जो कि आपके कनेक्शंस में भी ख़राबी पैदा करता है, और आपकी अदरवाइज आपके फाइनेंसेस, कैरियर में भी आपको इश्यूज़ होंगे। सो मेक श्योर कि आपको प्रॉपर पता हो, चाहे वो लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, जो भी आपके गोल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और आपने उस गोल के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जो है वो आपने लिस्ट डाउन करना है कि आपको क्या प्रायोरिटाइज है करना, आपने क्या राइट ना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या आपके लिए कम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरे अदर पीपल आर नॉट एनी बडी टू टेल यू कि ये करो या वो करो। सो आपकी मिस्टेक ये है कि आप अगले को अलाउ करते हो कि अगला आपको आकर कुछ भी अपने ओपिनियंस आपके ऊपर थोपे, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली अपने जो बनाए हुए प्लान्स होते हैं आप वो चेंज करते हो, जिसकी वजह से आप हमेशा जो है वो बुरी सिचुएशन में पड़ जाते हो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, अगर आप इसी तरह से चाइल्डिश डिसीजंस लेते लेते चीज़ों का इन्फ्लुएंस होने दोगे, अफेक्ट करने दोगे आपकी लाइफ पे, तो आप कभी भी इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल नहीं कर सकोगे, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। सो मेक श्योर कि आप
आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी इनर कॉलिंग है, फॉलो दैट। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कह रहे, यू डोंट नीड टू लिसन टू दैट। आपने अगर एक डिसीजन अपनी लाइफ का बनाया तो फॉलो दैट। क्यों? क्योंकि आपको उसमें, चाहे आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अगर तो वो इनर कॉलिंग थी कि ये डिसीजन आपने लेना है, तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि किसी और की सपोर्ट हो। उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, आपके आइडिया को सपोर्ट करे। सो मेक श्योर कि यू, स्पेशली जब हम बात करते हैं मेजर डिसीजंस के, वहाँ पे दूसरों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में जो है वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, आपका पाथ खुद के लिए जो है वो अनक्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसा नहीं होने दो खुद के साथ, जो कि मुझे लग रहा है कि इस टाइम के अंदर भी आपके साथ होने वाला है, क्योंकि समहाउ यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक। सो अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए परेशानी है, और आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस रहेगा दूसरे लोगों का। लेकिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर पाते हो, अपने डिसीजंस के ऊपर स्टिक करते हो, तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी, जो कि समहाउ कनेक्टेड है आपके पैशन से। अब आपका पैशन करियर में है तो इट्स गोना बी अब एप्लीकेबल वहाँ पे। अगर आपका पैशन एक स्पेसिफिक इंसान है तो इट्स गोना बी एप्लीकेबल वहाँ पर। ना हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डेट कर रहे हो या ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको कहती है कि अच्छा इंसान नहीं है, बुरा इंसान है, या आपकी कोई एक स्पेसिफिक फ्रेंड आपको कहती है कि अच्छा इंसान नहीं है। यू हैव नो आइडिया कि वो इंसान आपको क्यों कह रहा है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। सेम गोज़ फॉर अ जॉब। अगर आपने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका पर्सन आपको कह रहा है या आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि यार वो जॉब अच्छी नहीं है, हो सकता है कि डीप डाउन उसने भी उसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका वो आपका ध्यान वहाँ से हटा के वो किसी और चीज़ में लगाकर खुद उस जॉब को लेना चाह रहा हो। सो यू हैव नो आइडिया कि दूसरे बंदे की इंटेंशन क्या है। सो आपका जो कनेक्शन है विद दैट पर्टिकुलर थिंग, यू नीड टू लिसन टू दैट। दूसरों की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है, करती आई है और आगे भी करेगी अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो ये चीज़ें। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लिसन टू योर हार्ट। और हो सकता है कि आप अगर जब अपने अगर तो आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में एक नया मोड़ आ सकता है जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन अगेन, अगर आपको लोग कह रहे हैं कि गिव अप कर दो कनेक्शन को, तो आपने स्टिक करना है अपने आइडिया पे, अपने गोल पे, अपनी विश पे, अपनी डिज़ायर पे, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी हो, आपको आपका पर्सन कमिट करे। शायद आपके लोग आसपास कहते होंगे आपको कि ये पर्सन तो कभी कमिट नहीं करेगा, मे बी यू नीड टू मूव ऑन। अगर तो आपने हमेशा स्टिक किया अपने आइडिया पे और अपने अपने बिलीफ पे, तो आपको उस आइडिया में, उस डायरेक्शन में आपको डिवाइन हेल्प आते हुए आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उसी इंसान के साथ। एंड देन लोग देखेंगे ओ वाह, लाइक इसके लिए तो ये चीज़ें अच्छी हो गई हैं, वर्कआउट कर गई हैं। सो अगेन, कभी भी मिस्टेक नहीं करना कि दूसरों को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। मेक श्योर कि यू डोंट डू दैट। इंस्टिंक्ट फॉलो योर गट, अपनी इनर कॉलिंग और अपनी जो आपकी एक फर्स्ट एक इनर कॉलिंग कह लो, गट फीलिंग कह लो, फॉलो दैट। एक दिल की आवाज़ जो है उसको सुनने की कोशिश करो, बजाय इसके कि लोगों की बकवास सुनो और उनके ऊपर अपने डिसीजन जो है वो बेस करो। देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग दैट। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एक इंसान को खुश करोगे दूसरा नाराज़ होगा, दूसरे को खुश करोगे तीसरा नाराज़ होगा। why the hell do you want to do that? So make sure कि आप अपने आप को खुश रखो, and that's what you need to do. Selfless, अगर आप हो कि किसी के लिए कुछ भी करोगे, अल्टीमेटली आपको उलझन ही होएगी कि why you did that. आपको लगेगा आपने अपनी लाइफ वेस्ट किया in one way or the other. When you are prioritizing yourself, trust me, आप जब खुद को प्रायोरिटाइज करते हो तभी लोग आपको वैल्यू करते हैं। अपने आइडियाज़ को, अपने विजन्स को प्रायोरिटाइज करो और तब आप देखो सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा आपको। चाहे लव है, वर्क है, होम लाइफ है, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बट येस, अगर आप किसी दूसरे के कहने पे कुछ भी करना शुरू कर देते हो और वो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बट आप क्योंकि वो खुश हो जाएगा या वो खुश हो जाएगा तब करोगे, एक तो वो लास्ट नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, उसमें रहती ही नहीं है। दूसरा ये कि इट विल नेवर सेटिस्फाई योर इनर सोल, तो इट्स नॉट गोना गिव यू एनीथिंग गुड। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।